मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ पे रामनिवास रावत 6 बार के विधायक शपथ ग्रहण समारोह के बाद अगली प्रक्रिया पूरी करते हुए हस्ताक्षर और मोहन कैबिनेट में अब वो शामिल हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन सा विभाग, कौन सा पोर्टफोलियो इन्हें मिलता है। फिलहाल ये राजभवन से सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा एक ओबीसी चेहरा और कांग्रेस से नाराज होकर, क्योंकि रामनिवास रावत ने कहा था कि उन्हें वो प्रिविलेज, वो जगह, वो सम्मान, वो मान नहीं मिल रहा है उनकी सीनियरिटी के मुताबिक, उनकी वरिष्ठता, उनकी एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के मुताबिक उन्हें वो मान सम्मान और वो जगह कांग्रेस में नहीं मिल रही है। तो चुनाव से पहले यहाँ पे बीजेपी में शामिल हुए थे। जाहिर सी बात है पहले से ही डील हुई होगी, तब जाकर उन्होंने ये बीजेपी का दामन थामा था। और अब देखिए उनकी उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का कहीं ना कहीं ख्याल बीजेपी सरकार में रखा गया है। ऐसे के चलते आज वो मोहन कैबिनेट में शामिल हुए हैं। देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद सूबे के मुखिया उन्होंने बाकायदा बुके देकर ये शुभकामनाएं देते हुए, हाथ मिलाकर और ये पुष्प गुच्छ देकर बधाई दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। और अभी भी तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए और राज्यपाल भी यहाँ पर देखिए कुछ फाइल में, कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखिए ग्राफिक्स में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर रामनिवास रावत का क्या पॉलिटिकल करियर रहा है। विजयपुर से 6 बार के विधायक रहे हैं। क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे रामनिवास रावत का पोर्टफोलियो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। खड़े हो जाएं, कृपया स्थिर हो जाएं, तालियां बजेगा भी। 30 अप्रैल 2024 में यहाँ पे बीजेपी में शामिल हुए थे। विजयपुर से 6 बार के विधायक है रामनिवास रावत। और अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, शुभकामनाएं भी उन्हें दी गई है सूबे के मुखिया के द्वारा। अब इंतजार है कि आखिर अब विभाग कौन सा मिलेगा, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। बिल्कुल, देखिए छोटा सा जो है एक यहाँ पर समारोह रहा, क्योंकि एक ही जो है वो शपथ, एक ही मंत्री जो है ने शपथ ली है, रामनिवास रावत ने शपथ ली है। आपको राजभवन के बाहर की तस्वीरें दिखा देते हैं। जो है जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है वो हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि रामनिवास रावत ने अंदर शपथ ली है। उनके समर्थकों की यहाँ पर जो है वो भीड़ एक तरीके से देखी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और रामनिवास रावत और राज्यपाल मंगूभाई पटेल अकेले जो है वो स्टेज पर मौजूद रहे और मंत्री पद की शपथ यहाँ पर रामनिवास रावत को दिलाई गई। जो हम चर्चा पहले भी कर रहे थे दीपिका, कि जाहिर तौर पर जो रामनिवास रावत का राजनीतिक करियर रहा है, कि 6 बार के विधायक वो रहे। 6 बार के विधायक होने के साथ साथ दिग्विजय सरकार, जो कि आखिरी जब जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा कार्यकाल जब कांग्रेस का रहा था, अगर 2018 की बात छोड़ दी जाए तो उस दौरान इनको जो है वो बतौर मंत्री जो है वो एक तरीके से हम कह
सकते हैं कि सर्व करने का मौका मिला। इसके बाद अब क्योंकि हालात इस तरीके के रहे, बीच में हालात ये भी रहे कि रामनिवास रावत काफ़ी ज़्यादा पार्टी से नाराज़ चल रहे थे। अभी एक अलग चीज़ है कि उन्होंने ये आज तक जिक्र नहीं किया कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन जो नाराज़गी थी वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ी। रामनिवास रावत का देखिए 6 बार के विधायक रहे हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है। चंबल जहाँ से कांग्रेस को मजबूती की ज़रूरत हमेशा रही है, वहाँ का एक जो है वो बड़ा चेहरा वो रहे हैं। जिस कद की उम्मीद कांग्रेस पार्टी में उनको थी, जो पार्टी नहीं दे पाई, यही वजह रही है कि वो आकर अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। और यहाँ पर बीजेपी ने देखिए उनके कद का सम्मान भी किया, उनको यहाँ पर जो है वो मंत्री बना दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि जाहिर तौर पर भले ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हों, वहाँ पर उनकी वरिष्ठता का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने उनकी वरिष्ठता का पूरा सम्मान किया है। और शायद यही वजह रही है कि रामनिवास रावत को जो है इतनी जल्दी मंत्री बना भी दिया गया, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अभी तक उनकी सीट पर उपचुनाव नहीं हुए हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, विधानसभा सत्र के एक भी दिन वो जो है वो कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा विरोध भी किया था, काफी ये वाली बात कही भी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज निकलकर सामने आती है कि जाहिर तौर पर जो उम्मीद रामनिवास रावत करके आए थे बीजेपी में, उनकी वो उम्मीद यहाँ पर पूरी हुई है। यहाँ पे उनको मंत्री रामनिवास बना दिया रावत गया की है, उम्मीदें तो पूरी हो गई है, वो उनको अब मंत्री बनाया गया है।